हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल नीरज। और आपके लिए मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे। आप मेरे से बोल रहे थे बहुत दिनों पहले, मतलब काफ़ी दिन हो गए, 2-4 दिन हो गए। एक बच्चा तो कंटिन्यूसली बोल रहा है, मैम प्लीज़ हमें ऑक्सीडेशन नंबर बता दीजिए, कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे आप हमें क्वेश्चंस भी करा दीजिए। ठीक है, तो इसी पे आपकी रिक्वेस्ट, एज़ पर योर रिक्वेस्ट ही मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए और आप सीख जाओ कि रिडक्स नंबर कैसे निकालते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ये आपको पता चल जाए। ठीक है, तो डेफिनेशन में ले आई हूँ आपके लिए। थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ कि इन जनरल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपका एक चैप्टर है 11th क्लास में, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो उसमें आते हैं दोनों ही, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, देखिए रिडॉक्स रिएक्शन, जस्ट मिनट में कलर को चेंज कर लूँ। आप कैसे हैं मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए, तो ये जो आपका चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस, तो ये चैप्टर आपका है 11th का चैप्टर है। और इसमें रेड ऑक्स का मतलब होता है रेड बुल नहीं है। ठीक है, रेड बुल मतलब रेड, आपका रेड, यहाँ पे रेड आ रहा है, ये रेड ऑक्स का मतलब रेड बेल नहीं है। यहाँ पे रेड ऑक्स का मतलब है कि रिडक्शन, और ऑक्स से मतलब है आपका ऑक्सीडेशन। आया समझ में? तो ये इसका बेसिक मीन है रिडॉक्स का। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन ये कह रही है आपसे, इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इन द रिएक्टेंट्स। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इसमें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, इन द रिएक्टेंट से, इन द रिएक्टेंट ओनली, रिएक्टेंट याद रखना। जैसे ही आपने रिएक्शंस पढ़ी होंगी, मान के चलो रिएक्शन में बताती हूँ आपको। जैसे आपका 2Na प्लस Cl2 गिव्स देता है हमें 2Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये रिएक्टेंट है आपका, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट। ठीक है, इन द रिएक्टेंट आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इन द रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट से इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफ़र होते हैं, नॉट प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है आपका। ठीक है, तो रिएक्टेंट याद रखना है आपको। अगर आपको डेफिनेशन भी पूछ लेता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, तो ये होती है कि इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इन द रिएक्टेंट्स। ठीक है, प्रोडक्ट भी लिख सकता है आपके लिए। तो ये आपकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, आगे कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है, इफ़ अ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट होता है हमारा, लूज एन इलेक्ट्रॉन, अगर कोई रिएक्टेंट है जो हमारा, जो मैंने आपको रिएक्शन दिखाई अभी, तो स्टार्टिंग की जो चीज़ होती है वो रिएक्टेंट होती है, जैसे रिएक्शन होती है हमारी। तो जो रिएक्टेंट है अगर लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इज़ नॉन एज ऑक्सीडेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अगर किसी भी रिएक्शन में आपका जो रिएक्टेंट है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। वाइल इफ़ द रिएक्टेंट गेन इलेक्ट्रॉन, और अगर वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो क्या करता है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, सिंपल मीन है, सिंपल सोवर है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, कुछ थोड़े से और डेफिनेशन होती है इसकी। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन वो है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन होता है। रिडक्शन रिएक्शन वो होती है जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है 2-3, तो वो 9th और 10th में आपको पढ़ा दी जाती हैं। फिर देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर इज़ नॉन एज, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता है, उनको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं आपके, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, देखिए ए ही ऑप्शन आपका सही है इसमें। कह रहे हैं आपसे, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही पाए जाते हैं, तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि रिडॉक्स में आपका रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए सेकंड। कह रहे हैं आपसे कि ऑक्सीडेशन रिफर्स टू द, ऑक्सीडेशन किसको रिफ़र करता है वो आपको बताना है। तो ऑक्सीडेशन मैंने अभी अभी आपको बताया कि ऑक्सीडेशन आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिफ़र करता है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही है। तो कह भी रहा है ऑक्सीडेशन रिफर्स टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड। कह रहे हैं आपसे, रिडक्शन रिफर्स टू द, रिडक्शन किसको रिफ़र करता है, तो मैंने आपको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिफ़र करता है हमारा रिडक्शन। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे ए कर लेना बेटा, यहाँ पे बाई मिस्टेक लग गया है, यहाँ पे ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ। कह रहे हैं आपसे
कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड इज़ एन एग्जांपल ऑफ, जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही होती है किसी भी कंपाउंड में तो वो किसका एग्जांपल है वो आपको बताना है, तो वो ऑक्सीडेशन का एग्जांपल होता है। अगर हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया 2 डेफिनेशन में आपको बताई हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहे हैं तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं तो वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। दूसरी मैंने बताई थी आपको डेफिनेशन, अगर ऑक्सीडेशन का एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो वो रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, ऐसे हमने 2 आपको डेफिनेशन बताई थी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मैंने आपको बताया अभी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, कंपाउंड इज एग्जांपल ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन इसका एग्जांपल होता है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। ठीक है, और वो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, मान के चलिए देखिए ऐसे पूछ लिया आपसे पूछ लिया उसने क्वेश्चन, दोनों ही चीज़ें डाल दी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज, क्या है, ऑक्सीडेशन है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ क्या है, ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, दोनों ही डाल सकता है, आपसे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन MgCl2। MgCl2 में आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है। और एक और बात बताऊं मैं आपको बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही सेम थिंग है। ठीक है, सेम थिंग है, सेम थिंग है। पहले हम डिफाइन करते थे ऑक्सीडेशन नंबर को और ऑक्सीडेशन स्टेट को, लेकिन अब तो सेम ही है, सेम दोनों चीज़ सेम होती हैं। ठीक है, तो आपसे बोले कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है या फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो सेम पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ही आपसे निकालना है। तो इसमें क्लोरीन का आपसे पूछ रहा है कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्या होगा, तो हम निकाल दे रहे हैं। तो क्लोरीन को हम मान के चलते हैं कि एक्स है हमारा, क्लोरीन इक्वल्स टू हमने मान के चल लिया एक्स है। ठीक है, अब जितनी भी यहाँ पे एटम होंगी उतने हम इंटू कर लेंगे, तो 2 हमारी 2x हो जाएगी। मैग्नीशियम कितना होता है, +2 होता है, आपको याद रखना है। देखिए क्या करना है आपको, इसमें पूछा किसका है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन का पूछा है आपसे। ठीक है, तो क्लोरीन का जब पूछा है आपसे और MgCl2 में, ठीक है, बाकी मान के चलते हैं, देखो Cl बराबर मान के चल रही हूँ x है। ठीक है, 2 हमारे पास में क्लोरीन के एटम है तो हम यहाँ पे 2x रखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपको Mg की जगह पे आपको कितने आयन होते हैं Mg पे, तो Mg पे आपके आयन होते हैं प्लस की 2 वैलेंसी होती है, मान के चलो नहीं होती है। ठीक है, और हमने Cl की जगह पे x रख दिया, तो यहीं पे हमने वही किया है। देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ पूरा, तो यहाँ पे MgCl2 है। ठीक है, Mg की जगह पे हम क्या करेंगे, प्लस का 2 रखेंगे, प्लस आपका 2x रखेंगे यहाँ पे Cl की जगह पे, इक्वल्स 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है आपको का जो 2x इधर रखेंगे और माइनस का 2 इधर चला जाएगा, इक्वल्स टू है माइनस का 2 और x इक्वल्स टू माइनस का 1 आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो आपका ये वाला जो आंसर है बिल्कुल सही है, -1 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे कि क्वेश्चन पढ़िए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ K2Cr2O7 आर नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ H2S इन एन एसिडिक मीडियम। तो आंसर आपका कह रहा है, आंसर थोड़ा सा पढ़ लीजिए अच्छे से। तो कह रहे हैं आपसे आंसर में केमिकल रिएक्शन आपकी ये दे रखी है। ठीक है, ये आपने बैलेंस कर लिया केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पे K2Cr2O7 + 4H2SO4, उसके बाद में आपकी 3H2S है, ये सारे बैलेंस करने के बाद में ऐसे आए हैं। फिर 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड से आपकी 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्रोमेट, जो 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्रोमेट है वो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या हुए हैं, रिएक्ट करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 1 मोल है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 1 मोल है, और यहाँ पे इसके 3 मोल है। ठीक है, तो रिएक्ट करें। उसके बाद में हैंस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ H2S इज एन एसिडिक मीडियम, तो इसलिए इस 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/3 क्यों हुआ, क्योंकि आपको बताया 1 मोल ये रिएक्ट कर रहा है इसके साथ में, किसके साथ में, इसके साथ में, देखिए इसके साथ में 1 मोल इसका रिएक्ट कर रहा है, तो 1/3 रेशियो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं 8, आपसे कह रहे हैं कि देखिए कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, इसमें से आपको कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन करना है और आपको बताना है ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है ए यहाँ पे। तो आप सबसे पहले तो रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है। रिएक्शन में क्या है, आपके 5 Cl यहाँ पे रखे हैं और यहाँ पे कितने हैं, 6 Cl हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आपके 6 Cl हैं और यहाँ पे 5 Cl, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 Cl आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, NaClO3। अभी आपके ओ भी बैलेंस करने हैं आपको, तो ओ कितने यहाँ पे, सिर्फ आपके 6 ओ दे रखे हैं और ये 3 ओ बचे हुए हैं, तो हम यहाँ पे 3 ओ और लगा लेंगे। और आपका सोडियम कितना है, यहाँ पे 5 है और इधर 6 है, तो यहाँ पे 1 सोडियम और लगा लेंगे, इसलिए ये आपका आंसर आ जाएगा NaClO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे, अब बेटा आगे देखिए, अब क्या कह रहे हैं आपसे कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछा है, जो ए निकल के आया है रिएक्शन में उसका, तो ए हमारा क्या निकल के आया है, NaClO3 निकल के आया है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा है। निकाल दो ऑक्सीडेशन नंबर, मैं आपको बता दिया, मैंने आपको जो चीज़ पूछा है उसको एक्स मान लिया करो। जैसे इसमें Cl का पूछा है, क्लोरीन का पूछा है, Cl को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। Na जो हमारा है उसकी जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है। ठीक है, और O क्या होता है हमारा, O की जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है, तो निकाल दो। देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, N को हमने +1 ले लिया, Cl को हमने x माना है, x हमने ले लिया, बाकी O आपकी 3
एटम है आपके, 3 मॉलिक्यूल हैं, एटम है आपके O के, तो हमने O ले लिया और माइनस की 2 वैलेंसी होती है तो वो ले लिया है। 1x और ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 6 हो जाएगा। 6 होने के बाद में आपका ये 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो माइनस का 5 बचेगा और x इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए भी हमने बता दिया और ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसकी बता दी कि 5 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं वो आपको बताने हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि रिएक्शन इज़ नॉट बैलेंस, रिएक्शन आपको बैलेंस नहीं है और आपको पहले रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। यहाँ पे आपकी कितनी है, 3+ है, ये 2+ है, ये 2+ है, इधर 3+ है, तो मतलब 2 हमने Fe ले लिए हैं और 2 ही आपके Cr2 ले लिए हैं। यहाँ पे देखो 2 Cr हैं तो यहाँ पे भी 2 Cr कर लिया हमने। ठीक, फिर CO2 हमने यहाँ पे 2 आपकी क्या थी, 4 CO है, यहाँ पे C आपकी कार्बन है, 4 हैं, या इधर भी 4 हैं आपकी। ठीक है, तो हमने बैलेंस कर लिया है इसको। अब आगे देखिए, कह रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज 6 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 6 है क्रोमियम का, और रिड्यूसिंग 2 कितना है, +3, ये रिड्यूस कर रहा है तो +6 2 +3, तो जो आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा इन्वॉल्व इन द ओवर हेडेड रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है आपको, समझ में आया दोबारा देख लेना आप। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, नेम द रिएक्टेंट दैट कैन बी यूज टू रिड्यूस +3 टू +2, तो रिएक्टेंट कौन सा है, H2O2 ही है हमारा, प्रेजेंस ऑफ H2O, वी कैन यूज H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और Na2O2, वाटर इज रिड्यूस्ड Fe3 से Fe2 तक रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो H2O2 जो आपका होता है वो बाहरी जल होता है, सॉरी H2O2 हमारा पेरोक्साइड बोलते हैं इसको, तो ये किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में और Na2OH की प्रेजेंस में इन वाटर में रिड्यूस कर देता है आयरन को +3 से +2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे नेम द एलिमेंट दैट नेवर शोज अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, एक एलिमेंट का नाम बताना जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर कभी नहीं दिखाता आपको। तो फ्लोरीन है आपका, जो कभी भी नेवर शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर कभी नहीं दिखाता है वो। ठीक है, याद रखना है आपको। फिर देखिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस दैट यू एनकाउंटर इन योर डेली लाइफ, तो आपको एग्जांपल बताना है किसका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, जब डेली लाइफ में हम एनकाउंटर कर रहे होते हैं। तो आपको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन की हम डेली क्या कर रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एंड रूटिंग ऑफ वुड आर एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट बी एनकाउंटर डेली, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एक्चुअल में है क्या वो आपको बताना है। तो ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन में हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और ऑक्सीजन को गेन करते हैं। ऑक्सीजन इज एडिड आपको पता है, फिर मैंने बताया आपको हाइड्रोजन आपकी रिमूव होती है, तो हाइड्रोजन भी रिमूव हो गई ड्यूरिंग अ रिएक्शन बाई अ मॉलिक्यूल, एटम और आयन। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है एग्जाम्पल के लिए, जैसे अपना Fe है और O2 है, तो Fe यहाँ पे कितना है अभी, Fe आपका O2 और Fe, तो यहाँ पे इसका जो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +2/6, 2/6 मतलब 1/3, तो ये आपका रेशियो आ जाएगा। तो ऐसे हमने आपको बता दिया कि ऑक्सीडेशन होता कैसे है, तो ऑक्सीडेशन हमारा मिलके ऑक्सीडेशन हो जाता है। FeO2 को मिला दिया हमने और हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे हमने 2 Fe ली हैं और यहाँ पे 2 ही आपकी, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 2/2 ले लिया है। ठीक है, इतना 3 हो जाएगा, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन इसको हम बोलते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, देखो ऑक्सीजन का हम एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन कर दिया, हाइड्रोजन का रिमूवल कर दिया हमने और लॉस इलेक्ट्रॉन किए हैं हमने। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिडक्शन कह रहे हैं कि व्हाट इज रिडक्शन, क्या है रिडक्शन आपको बता दिया है मैंने ऑलरेडी कि रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, इसमें रिमूव ऑफ ऑक्सीजन होता है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, मॉलिक्यूल और एटम और आयन। ठीक है, तो जिंक और H2 से हमने क्या लिया है, 2H का एग्जाम्पल लिया है, तो जिंक का +2 हो जाएगा, एडिशन ऑफ आपका हो रहा है इलेक्ट्रॉन और आपका रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन है नहीं लेकिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक H थी, 2H थी, यहाँ पे प्लस हो गया तो आयन हमने गेन कर ली और H2 बना दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे आइडेंटिफाई द स्पीसीज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अब आपको बताना है इसमें से कौन सी स्पीसीज है, कौन सी रिएक्शन है, कौन से एलिमेंट हैं जिसमें से जो ऑक्सीडाइज भी हो रहे हैं और रिड्यूस भी हो रहे हैं। तो देखिए पहले क्या है आपका बताना है आपको, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे Hg की, तो +2 है, यहाँ पे +2 है। ठीक है, और +2 टू 0 जा रही है, +2 से हमारी +2 या +2 है, यहाँ पे 0 जा रही है ये। ठीक है, 0 जा रही है, यहाँ पे 0 जा रही है ये।
अब हैंस इट इज़ रिड्यूस्ड, तो इसलिए ये क्या हो रहा है, +2 से 0 जा रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 0 है, ये 2 का प्लस है, तो ये +2 से 0 जा रहा है, तो इसलिए ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 0 से +3 आ रहे हैं, 0 से +3 आया तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe चेंज 0 टू +3, तो इसका क्या हो गया, +3 हो गया, हैंस इट इज ऑक्सीडाइज्ड। तो हमारा जो He हो रहा है, मर्क्यूरी हो रहा है, वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और हमारी जो Fe है वो आपकी ऑक्सीडाइज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 कह रहे हैं, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है हमें, किसमें, Na2SO4 में। निकाल लीजिए, वैसे निकालना है आपको। तो देखिए 2 इंटू 1, क्योंकि प्लस का होता है इस पर वैलेंसी, इसलिए 2 इंटू 1 हो जाएगा, और x की निकालनी है हमें, s की निकालनी है, तो x लिख देंगे, माइनस का 4 दूनी 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना है आपका, ये 2 हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, यहाँ पे 8 कैसे हुए, 8 ऐसे हुए, देखो 4 मॉलिक्यूल हैं आपके, किसके, ऑक्सीजन के, और आपका यहाँ पे 2 इंटू करते हैं, माइनस की वैलेंसी होती है ना 2 की, इसलिए यहाँ पे 8 हो गया ये। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे आप, 4 में से 2 घटा देंगे, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचेंगे, तो x इक्वल टू प्लस का 6 आ जाएगा। आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है, +6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, CO2 में कार्बन का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे आप, इसमें निकाल लीजिए, बहुत ईजी है, वैसे निकालना है। कार्बन पूछा है हमसे, तो हमको इसको x मान लेंगे, मतलब C इक्वल्स टू x है हमारा, और हमारा जो O होता है उसकी वैलेंसी होती है -2 होती है, निकाल लो, x माइनस का 2 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना है आपका, 0 है, तो यहाँ से x इक्वल टू प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा मैं और लेके आई हूँ आपके लिए मॉलिक्यूल, जिससे आप कैलकुलेट कर पाओ। अब इन सब की आपको निकालनी है, आप निकाल लेना, इजीली निकल जाएगा, बहुत ही ईजी है। बस आपको क्या करना है, जो चीज़ आपसे पूछी है कि इसमें इसकी निकालनी है, उसको एक्स मानना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही, इसका ये बड़ा है थोड़ा सा, तो एफ ई का इसमें पूछा है, ठीक है, एफ ई की पूछी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एफ ई इज इक्वल टू हम लिख लेंगे, जस्ट अ मिनट, एफ ई इक्वल्स टू लिख लेंगे एक्स, हमें इसका पूछा है। अब क्या है आपका के प्लस एक, के पे कितनी वैलेंसी होती है, प्लस की 1 होती है, तो प्लस की 1 होती है इंटू 3, तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर प्लस में एक्स हो जाएगा, ठीक है। सी एन की -1 होती है, तो -1 और 6 इंटू -1 इंटू 6 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इक्वल्स टू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 6 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा, -3 बचेगा, और एक्स इक्वल टू प्लस का 3 आ जाएगा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू प्लस का 3 आपका ऑप्शन इसमें आ जाएगा, प्लस का 3। ऐसे ही आपको सारे ए से लेके एफ तक आपको कैलकुलेट करनी है, और कमेंट करना है कि मैम इनका ये ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है, सिंपली इसी निकालना है आपको। फिर देखिए ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड है, ऑक्सीडेशन कैसे डिफाइन करते हैं वो आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिफाइंड होता है, मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन मैंने भी पहले भी करा दिए हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है आपका 20 भी, कि रिडक्शन कैसे डिफाइंड होता है, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे इसमें कि आपका जो कैल्शियम हाइड्राइड है उसमें हाइड्रोजन का आपसे पूछा है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तो निकाल लो। तो कैल्शियम का कितना होता है, +2 होता है, +2 होता है, ठीक है, और +2x हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और 2x इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 और x इक्वल टू -1 ऑप्शन आपका हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि हाइड्रोजन कैन हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, तो हाइड्रोजन के पास में ऑक्सीडेशन नंबर कौन से हो सकते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपके ये हो सकते हैं, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 कह रहे हैं आपसे कि इन द कन्वर्जन ऑफ K2Cr2O7 टू K2Cr2O4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इसके कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे निकाल के देख लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर आपको, क्रोमियम का पूछ रहा है ना वो, तो क्रोमियम को हम x मान लेंगे, यहाँ पे मतलब 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ठीक है। अरे पूरा निकाल दे रही मैं आपके लिए, ठीक है, यहाँ पे निकाल के देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस का 1 होता है, तो 2 हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -14 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 14 में से यहाँ पे कितने जाएंगे, ये 14 में से 2 गए, 12 बचे,
तो 12 माइनस के प्लस के 2x इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्लस के 12, और यहाँ पे x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा प्लस का 6। ये इसका निकल आया प्लस का 6, प्लस का 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 2 हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस में x हो जाएगा और माइनस का 4 दूनी 8 हो जाएंगे इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा प्लस का 6। मतलब इनका जो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दोनों में, दोनों के कन्वर्जन में सेम है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रिमेन सेम। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का +5 किसका होगा। तो आपका ऑप्शन डी सही है, निकाल के देख सकते हो आप, मैंने आपको दिखा दे रही हूँ। जैसे देखिए एक्स मान लिया है हमने, ठीक है, क्लोरीन का निकालना है तो हम एक्स मानेंगे, अरे ये बार बार आ रहा है, क्लोरीन का निकालना है तो हम एक्स मानेंगे, ठीक है। और बाकी आपको मैंने बताया है कि ऑक्सीजन जो है हमारा वो क्या है, -2 होता है। अब यहाँ पे एक चेंज है बेटा, माइनस है यहाँ पे, ये ऊपर माइनस दे रखा है, ठीक है, जैसे ClO3 माइनस ऐसे दे रखा है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखिए मैं क्लोरीन ClO3 माइनस, ठीक है, तो देखिए एक्स मैंने मान लिया है, Cl को, माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएंगे ये, क्योंकि माइनस का 2 आपका वैलेंसी होती है होगी और 3 है ये, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 × 2 लिख दे रही हूँ इक्वल्स टू, ये माइनस के ऊपर एक और वैलेंसी है तो उसको माइनस का 1 आगे रखेंगे, हम 0 नहीं रखेंगे अब, क्योंकि हमें वैलेंसी दे रखी है ऊपर, तो हम माइनस का 1 रखेंगे अब। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x माइनस का 6 इक्वल टू -1। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्लस के 6 हो जाएंगे उधर जाके ये, तो प्लस के 6 में से माइनस का 1 घटा देंगे तो प्लस के 5 आ जाएगा। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी का निकाल के आप देख सकते हो, प्लस का 5 सिर्फ डी का ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द रिएक्शन MnO4 माइनस प्लस SO3 माइनस, इस रिएक्शन में आपको बताना है कि इसमें अब ऐसे बताना है आपको कौन सी चीज़ है जो वो रिडक्शन है और कौन सा रिड्यूसिंग है। तो आपका सी ऑप्शन सही है इसमें, कि MnO4 क्या क्या है, रिड्यूस कर रहा है, और SO3 2 माइनस आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, याद रखना है आपको। देख लीजिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस का 7 आएगा ये वाला आपका, ठीक है, आपका MnO4, और ये जो आपका आएगा ये कितना आएगा, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया है ना, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ये वाला जो है आपका, इसका कितना आ जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 और माइनस का 2 है, तो 3 दूनी 6 और माइनस प्लस का 4 होगा यहाँ पे प्लस का 4 होगा, और यहाँ पे प्लस का 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ये, और ये रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि 7 से 0 जा रहा है, और ये क्या हो रहा है, +4 से +8 जा रहा है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pt जो प्लेटिनम होता है उसका बताना है इन इतने में, इसमें बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका इथेन होता है C2H4, क्या इथेन है आपका, इथेन, ठीक है। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, इथेन का स्ट्रक्चर यही तो होता है, यहाँ पे भी H हो जाएगा, यहाँ पे भी H हो जाएगा, ठीक है, इथेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा इस पर बेटा वो क्या होता है, 0 होता है, चार्ज इसका 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें PD का निकालना है, तो हम x मान लेंगे इसको, और C2H4 क्या है आपका, 0 है, तो इसको 0 रख लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया C2H4 का जो इथीन है उसका चार्ज 0 होता है इसलिए। और ये -3 आ जाएगा, -3 × 1 ऐसे आएगा, ठीक, इक्वल्स टू -1 भी है, आगे भी -1 है, तो x, ये -3 हो जाएगा इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, और x इक्वल्स टू +3, उधर -1 घटा देंगे प्लस के 3 में से, +3 और -1 कितना हो जाएगा, +2 आ जाएगा। आपका आंसर बी सही होगा, ठीक है, +2 आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ I एटम इज हाईएस्ट। अब आपको बताना है, वही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आगे किया था मैंने, कि आपको उसमें Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी थी, और इसमें आपको आयोडीन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो निकाल लो, सबसे ज़्यादा इसमें होगी, बी में होगी आपकी, जैसे निकाला था मैंने वैसे निकाल सकते हो आप, जैसे निकाल के दिखा दे रही हूँ मैं आपको। के क्या है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगी, और ये कितना है आपका, ये प्लस का 4 और माइनस का 2 इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। और ये कितना होगा, 8,
4 दूनी 8 हो गए। 8 में से क्या घटाएंगे हम, 8 में से प्लस का 1 घटा देंगे तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा प्लस का 7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 कह रहे हैं आपसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, सोडियम अमालगम में आपको ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम की बताना है। ऑक्सीडेशन नंबर किसका बताना है आपका, सोडियम का बताना है, किसमें, सोडियम अमालगम में। तो ये आपके नॉन मेटल और मेटल जब साथ में आ जाते हैं बेटा, ऐसे साथ में लिखे होते हैं, ऐसे ऐसे लिखे होते हैं, तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये, इनका कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, इनका सिर्फ 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, आप मान के चलो। तो ऐसे साथ में नॉन मेटल और मेटल होते हैं साथ में, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहे हैं एन एलिमेंट विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, आपको मैंने वही क्वेश्चन दोबारा से लिख दिया है, मतलब फॉर्म है ये क्वेश्चन कैसे आपसे पूछ सकते हैं। एन एलिमेंट विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को वो कौन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कह रहे हैं आपसे द हाफ रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है, वो आपका होता है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय टेक केयर। कैसा लेक्चर लगा आपको मुझे ज़रूर बताना, और आपको हेल्प हुई या नहीं हुई ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में भी, और ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस कुछ नहीं होता, सेम होते हैं दोनों। ठीक है, बाकी आपको आई होप समझ में आ गया होगा सब कुछ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय टेक केयर बेटा।